वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स की वर्कशीट नंबर 5। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है यहाँ पे वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। इनमें से कौन सा नंबर जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर जो है वो क्या होता है, जो कि आप कह सकते हो रूट के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रूट 4/9 है, तो अगर इसको रूट से बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा बाहर, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 का 3। ठीक है, इसके बाद रूट 12 और रूट 3 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 लिखोगे। यहाँ पे रूट 3 लिखोगे, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट 4 हो गया। रूट 4 जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है ना। तो 2 जो है वो भी रेशनल नंबर है। रूट 30 जो है उसको आप नहीं निकाल सकते कंप्लीटली बाहर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5 6 30 होता है, तो 5 इंटू 2 इंटू 3 5 2 10 10 3 30, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो रूट 30 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, जबकि जो रूट 121 है वो 11 का स्क्वायर होता है। तो 11 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर, यानी कि हमारा रूट 30 जो है वो करेक्ट आंसर है। मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो आपको आवाज थोड़ी सी जो है वो मतलब अलग साउंड करेगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट कहता है कि टू इरेशनल नंबर का सम जो होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। तो देखो पहला जो इरेशनल नंबर है हमारे पास वो है रूट 2। ठीक है, दूसरा जो इरेशनल नंबर है हमारे पास वो हम ले लेते हैं माइनस रूट 2। ठीक है, तो क्या इनका सम जो है वो इरेशनल नंबर होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस माइनस माइनस रूट 2, जो कि 0 के इक्वल आ जाएगा, है ना, जो कि रेशनल नंबर है। तो ये तो मतलब कि गलत है। ठीक है, इसके बाद बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर ले रहे हैं, एक रूट 2 है, दूसरा भी रूट 2 है। उनका प्रोडक्ट यानी कि इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। तो रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो एक रेशनल नंबर ले लेते हैं 2 और एक इरेशनल नंबर जो है वो ले लेते हैं रूट 3। इन दोनों का सम जो है वो हमेशा इरेशनल होगा, तो ऑब्वियसली इरेशनल होगा, है ना, तो ये सही है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो एक रेशनल नंबर है हमारे पास 0 और इरेशनल नंबर है रूट 2। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट यानी इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, जो कि रेशनल नंबर है, बट ये कहते हैं कि इरेशनल नंबर होगा, तो ये भी गलत है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है द वैल्यू ऑफ 0.99 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज। तो जब 99 को जो है जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो ये कैसे जो है वो शो किया जाएगा, किस फॉर्म में आएगा वो आपने बताना है। तो देखो मैं दो तरीका बता रही हूँ आपको, दोनों में से जो इजी लगे, क्योंकि अब यहाँ पे एमसीक्यू है तो हम लॉन्ग मेथड से तो करना नहीं चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो क्या करना होता है बेटा, जो शॉर्ट मेथड है वो क्या है, अब यहाँ पे 0 पॉइंट सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो है वो एक एक डिजिट क्योंकि रिपीट हुआ है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा 1। अब इसको मैं आपको डिटेल से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। अब डिटेल में क्या है, जो x है उसकी वैल्यू क्या है 0.99 करके है। अब क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, क्योंकि मतलब इसके बाद नंबर रिपीट हो रहा है ना, सारा सेम नंबर है, तो जो है यहाँ पे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.99 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 9.99 हो जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों को माइनस कर देना है आपने। ठीक है, यानी ये जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें से आपने फर्स्ट स्टेटमेंट माइनस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9.99 माइनस 0.99। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट के बाद के डिजिट है वो कट जाएंगे, यहाँ पे 9 आ गया, 10x माइनस x क्या हो जाएगा 9x, x को यहीं पे छोड़ दो, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, कटिंग करोगे तो आंसर क्या आ गया 1। तो ये हमने शॉर्टकट मेथड से कर लिया था, आंसर जो है वो 1 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 इज। तो रूट 2 और रूट 3 के बीच में जो रेशनल नंबर है वो हमने बताना है। तो रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1.41 करके होती है,
और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, है ना। तो 1.4 और 1.7 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 1.5 आएगा। तो 1.5 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/7। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो कह रहे हैं कि कितने, जो जैसे यहाँ पे ना इस नंबर को देखो, यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है ना, पर इन्होंने पूछा है कि जब आप 17 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितने नंबर जो है वो रिपीट होंगे, ठीक है, वो आपको बताना है। तो देखो सबसे इजी तरीका क्या है, जो आपको डिनोमिनेटर में दिया गया है, अगर ये नंबर प्राइम है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं जो किसी और के टेबल में नहीं आते, तो इस नंबर में से 1 माइनस कर दो तो उतने डिजिट्स जो है वो रिपीट होंगे, ठीक है। यानी कि 7 में से 1 माइनस किया तो 6 नंबर जो है वो रिपीट होंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप जो है वो 17 को जो है वो 7 से डिवाइड कर कर जो है वो देख लो, ठीक है। तो जब 17 को 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 2.42857114, फिर यही नंबर रिपीट हो जाएगा, ठीक है, 2857114। तो देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ से 1 से देखोगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद नंबर जो है वो सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा देखो सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो -2 और जो इसकी पावर है वो भी -2 है, तो सबसे पहले इसको जो है वो पॉजिटिव पावर में ले आते हैं, तो 1 अपॉन में -2 हो जाएगा और ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1, ठीक है, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो 1/4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद देखो इक्वेशन ए जो ए है और जो ब्रैकेट में है बी प्लस सी है, ठीक है, तो ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी हो गया, ए को सी से मल्टीप्लाई किया ए सी हो गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ, यहाँ पे जो है वो √x है और उसकी पावर 6 है, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो x की पावर 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम x की पावर 6 लिख देते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे ये रूट है तो ये हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कटिंग कर दोगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो x की पावर क्या आ गई 3 आ गई, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, whose decimal expansion is non terminating, तो वो नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा डेसिमल एक्सपेंशन और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये नंबर जो है वो किस तरीके के नंबर होते हैं, हमेशा इरेशनल होते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या, बेटा द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 13 इज और अपॉन में है 2 × 5 की पावर 4 है, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर जो है वो क्या है 1 है और 5 की पावर क्या है 4 है, तो इसमें से मैक्सिमम पावर क्या है 4 है, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 3√6 प्लस में 4√24, इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे 3√6 है प्लस में 4 और √24 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 2 का पेयर बन गया, ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे है 3√6 प्लस में 4, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर क्या रह गया 3 2 जा 6, ठीक है, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, ये √6 है प्लस में क्या है 3√6, तो इन्हें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 8 9 10 11, तो 11√6 इसका आंसर है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्रेस करना है 0.66 को P/Q के फॉर्म में, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना, किया सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था 9 लिख दिया,
अब जो है क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था तो हमने यहाँ पे 9 लिखा नीचे भी, ठीक है। यहाँ पे तो जो नंबर लिखा था वो लिख दिया और यहाँ पे 9 लिखा। इसी तरीके से यहाँ पर करोगे आप, 6 नंबर है तो 6 लिख दोगे। अब क्योंकि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसको 9 जो है वो यहाँ पर लिख दोगे। तो 6/9 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसकी कटिंग कर दो, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, यानी कि 2/3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 + √3 और 3 - √3 है, ठीक है। इसको जो है वो आपने सॉल्व करना है। तो ये जो है वो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी है, ये a + b a - b। तो ये हमारे पास a है, ठीक है, और ये हमारे पास b है। तो a + b a - b जो है वो क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो a है हमारे पास 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस में b है हमारे पास √3, तो √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से जो है वो रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। 9 - 3 हो जाता है 6, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 64 1/2। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट है, तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, पावर कितनी है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 8 की पावर क्या आ गई 1। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 8, क्योंकि 8 की पावर 1 है यानी कि 8 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें से किसका जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपने पता करना है, ठीक है। तो बेटा जिसके भी जो डिनोमिनेटर है उसमें जो प्राइम फैक्टर्स है ना वो 2 और 5 के फॉर्म में आए, ठीक है। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, या 2 आए या 5 आए या दोनों आए तो जो है वो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 9 में जो है वो 3 × 3 हो जाएगा तो ये नहीं हो सकता। 8 में जो है वो 2 × 2 × 2 हो जाएगा तो 2 का फॉर्म आ रहा है। बाकी में देख लेते हैं तो यहाँ पे ये 11 ही रह जाएगा। 12 में क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 2 है ना, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे हो रहा है 2 रिपीट हो रहा है, यानी कि 7/8 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 मीटर स्क्वायर। अगर सरफेस एरिया जो है वो क्यूब का 96 मीटर स्क्वायर है, हाउ मच मैक्सिमम वाटर इट कैन कंटेन। तो बेसिकली इसमें वॉल्यूम जो है वो हमने निकालना है कि वो कितना पानी जो है वो होल्ड कर सकता है। तो सरफेस एरिया 96 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो सरफेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। तो इन्होंने हमें वो दिया है 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 6a जो है वो क्या होती है, साइड होती है ना, तो यहाँ पे a² लिख दो। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पे a² आ गया, कटिंग कर लो, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। अंडर रूट में ले लेते हैं 16 को, तो ये a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि a जो है वो हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a का क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, तो 64 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इन्होंने हमें आंसर जो है वो लीटर में दिया है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब जो होता है ना बेटा वो 1000 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो 64 को 1000 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 64,000 लीटर। बच्चों ऑप्शन में आपको 64,000 लीटर जो है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नहीं दिया गया है, एक बार टीचर से अपने ये क्वेश्चन जो है वो कंफर्म करना है आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर। तो जो रूम का डायमेंशन है वो आपको दिया गया है, यानी कि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट रॉड जो है वो इस रूम में जो है वो कितनी रखी जा सकती है वो आपने बताना है, ठीक है। तो ये जो है वो एक रूम है मान के चलो, तो यहाँ पर जो है लॉन्गेस्ट जो मतलब कि रॉड कितनी रखी जा सकती है, जब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक रखी जाएगी वो लॉन्गेस्ट रॉड होगी, ठीक है। तो इसका डायगोनल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, l का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर, ठीक है। तो जो l है हमारे पास वो कितना है, 10 है, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ 10 का स्क्वायर, हाइट 5 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, इन्हें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 225, अंडर रूट में है 225, किसका स्क्वायर होता है 15 का, यानी कि 15 मीटर जो है वो लॉन्गेस्ट रॉड है जो कि इस रूम में आ सकती है। ठीक है, तो 15 मीटर पे टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है हमारे पास, एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%। अगर क्यूब का जो एज है उसे 50% इंक्रीज कर दिया जाए, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया, तो उसके सरफेस एरिया में कितना इंक्रीमेंट आएगा ये हमने बताना है। ठीक है, तो देखो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा जो क्यूब का एज है वो ए है, अब उसमें 50% का इंक्रीमेंट हुआ है या इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो उसे प्लस कर देंगे, 50% है यानी कि 50/100, किसका 50% है, जो एज एक्चुअल में था उसका इंक्रीज हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, कटिंग कर दो क्या हो जाएगा 51 × 50, 52 × 100। ठीक है, तो 1/2 है, जब आप इसको करोगे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो ए जो है अगर हम उसे, अब यहाँ पे ए है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 0.5 ए, 1 और मतलब 1/2, इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो 0.5 आ जाएगा। अब इन्हें प्लस कर लोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1.5 ए हो जाएगा, हमारे पास 1 है, 1 में 0.5 प्लस किया तो 1.5 हो जाएगा और ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो न्यू सरफेस, ये हमारे पास क्या बन गया, न्यू एज है। ठीक है, न्यू एज है, अब जो न्यू सरफेस एरिया है वो क्या बन जाएगा, तो सरफेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है 6a² है ना, तो यहाँ पर जो है वो 6 लिखो, जो हमारे पास न्यू एज है वो कितना हो गया 1.5। ठीक है, 1.5 हो गया, यहाँ पे उसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा ए भी था ना यहाँ पे, तो ए भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो क्या करोगे, अब 6, 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.25 और ए का स्क्वायर लग जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 13.5a²। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो है, अब न्यू सरफेस एरिया हमारा इतना बन गया, जो पहला सरफेस एरिया था वो कितना था, तो वो जो है वो हमारे पास 6a² ही होगा, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल पे हमने जो है वो जो हमारा एज है उसको ए माना था। ठीक है, तो पास पुराना सरफेस एरिया है और ये न्यू सरफेस एरिया है। ठीक है, इन्हें माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 13.5a², उसमें से माइनस कर दिया पुराना सरफेस एरिया जो कि है 6a², तो माइनस करने पर आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 7.5a²। अब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो 7.5a² पुराना सरफेस एरिया 6a², ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से क्योंकि परसेंटेज है, a² से a² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसकी कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 6 1 सा 6, ठीक है, और यहाँ पे 1.25 लग जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड करोगे 1.25 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 125%। ठीक है, तो 125% जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है, द रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। तो जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका जो रेडियस है कह लो, ठीक है, वो 2:3 में है, उनका हाइट जो है, उनके जो मतलब कि हाइट का रेशियो है वो 5:3 है, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो रेशो हमें रेडियाई का रेशो दिया है वो क्या है 2:3, और जो हमें यहाँ पर जो हाइट का रेशो दिया है वो है 5:3। वॉल्यूम का रेशो निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के, πr²h। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम 1 ले रहे हैं जो कि हमारे पास हो जाएगा πr², पहला वाला स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इसको देख लो क्या, इसमें से इसमें ना हम इसको r1 मानते हैं। ठीक है, और जो ये 3 है क्योंकि रेडियस है ये, है ना, तो ये जो है वो हमने इसको r2 मान लिया, ये हाइट का रेशियो है इसको h1 मान लिया और इसको h2 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो h1 आ जाएगा। इसके बाद वॉल्यूम सेकेंड, जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा पाई सेकेंड रेडियस, और जो हाइट है वो भी सेकेंड। तो यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी चीजें डिफरेंट है। तो रेडियस जो हमारे पास 1 है वो कितना है 2, उसका स्क्वायर। ठीक है, हाइट कितना है 5,
इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा रेडियस है वो क्या है 3 और उसका स्क्वायर है, मल्टीप्लाई जो h2 है वो क्या है 3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 5 जा कितना हो जाता है 20, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 9 3 जा कितना हो जाता है 27, यानी कि 20:27 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 2r। तो रेडियस हमें 2r दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का पता करना है आपने। तो देखो जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होगा, तो वो होता है हेमिस्फीयर का, उसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वेयर। तो अब यहाँ पे 3 पाई जो रेडियस है उसने हमें क्या दिया है 2r, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और r का स्क्वायर है। ठीक है, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, तो 12 पाई आर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज ए। तो अगर रेडियस जो है वो हमें ए दिया गया है, हाइट जो है वो हमें बी दिया गया है, तो स्लांट हाइट जो है वो पता करनी है। ठीक है, तो देखो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। जो रेडियस है वो हमें ए दिया गया है, जो इसकी हाइट है वो हमें जो है वो बी दी गई है, तो स्लांट हाइट जो है वो पता करनी है। ठीक है, एल पता करना है, तो एल जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि हमारे पास द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन हैविंग सेम बेस एंड रेडियस ऑफ बेस। तो अगर सेम बेस है, ठीक है, और जो इनका रेडियस है वो भी सेम है, तो जो इसका रिलेशन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन का वो आपने बताना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, ठीक है, ये सिलेंडर का है, और वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो कितने के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन को अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जो है वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ, यहाँ पे हमने 3 मल्टीप्लाई किया था जो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल हो गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि diameter of a spherical balloon increases from 14 centimeter to 28 centimeter। ठीक है, तो जो डायमीटर है बलून का वो 14 सेंटीमीटर से 28 सेंटीमीटर हो गया, तो रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर है, तो 14 का हाफ क्या हो जाएगा 7, यानी 7 सेंटीमीटर हो गया। और जो न्यू रेडियस बना वो कितना बना 28 का हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर is being pumped into it. The ratio of surface area of the balloon in two cases। तो surface area निकालना है आपने। ठीक है, तो जो surface area है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास surface area देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है surface area हम पहले वाले का निकाल रहे हैं और दूसरे वाले का निकाल रहे हैं। तो जो surface area है 4, इसके बाद पाई आर हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 पाई जो आर है हमारे पास वो 14 है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ये। 4 को 4 से कैंसिल कर दो, पाई को पाई से कैंसिल कर दो, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, या तो सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 7 का स्क्वायर है ना, यानी कि 7 × 7, वहां पे 14 का स्क्वायर है यानी कि 14 × 14 कर दो, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि 1:4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 2 स्फीयर्स हैविंग रेडियाई इन द रेशियो 2:3। तो स्फीयर का जो है वो ये रेडियस आपको दिया गया है। ठीक है, तो इनके वॉल्यूम का रेडियस पता करना है,
तरीका है कि इनका क्यूब कर दो, ठीक है। पर क्यों करना है वो रीजन भी समझ लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यही दूसरे मतलब कि वॉल्यूम जो दूसरा स्फीयर दिया उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा। तो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। रेडियस अलग है तो इसको काट नहीं सकते है ना। तो रेडियस क्या है 2 का क्यूब, दूसरा रेडियस क्या है 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8, 3 का क्यूब जो है वो कितना हो जाएगा 27। तो 8/27 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमने स्टार्टिंग में ही जो है वो क्यूब कर दिया था, तो वैसे भी कर सकते हैं। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मेल्टेड एंड रीशेप्ड इनटू अ कोन ऑफ हाइट r। तो एक सॉलिड स्फीयर था जिसका रेडियस r था, उसको दोबारा उसको मेल्ट किया गया और उसे कोन बनाया गया जिसकी हाइट जो है वो r है। व्हाट विल बी द सेमी डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो इसका सेमी डायमीटर क्या होगा, यानी डायमीटर का आधा। सेमी डायमीटर क्या होता है रेडियस, डायमीटर का आधा, है ना। तो वो जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे जो है वो रेडियस हमें r दिया गया है, ठीक है। जो कोन की हाइट है वो r से जो है वो मेंशन किया गया है, और जो पुराना सॉलिड यानी जो स्फीयर था उसका रेडियस भी r है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और जो हमारे पास जो कोन है, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। जो रेडियस है वो चेंज होगा जब कोन बनाया गया है उसे, है ना। और यहाँ पर रेडियस जो है वो आर है, स्मॉल आर, और उतना ही जो है वो हाइट है, ठीक है, कोन की। तो उसको हम सेम ले लेंगे, यानी हाइट जो है वो आर है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ 1/3 पाई आर स्क्वेयर। जो एच है उसको आर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे r का क्यूब है और ये सिंगल r है, तो कैंसिल होके यहाँ पे क्या हो जाएगा r2, ठीक है। यहाँ पे है 4/3 और यहाँ पे है 1/3 r स्क्वेयर, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे 4r स्क्वेयर है, तो 4r स्क्वेयर, यहाँ पे r स्क्वेयर बच जाएगा सिंगल, है ना। जो स्क्वेयर है वो उसको अंडर रूट में ले लेगा, यानी कि 4r स्क्वेयर हो जाएगा r के इक्वल। तो 4r स्क्वेयर है अंडर रूट में, तो जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2r, यानी कि 2r जो है वो r के इक्वल है, ठीक है। तो जो मतलब कि कह सकते हो जो रेडियस है वो कितने के इक्वल हो जाएगा 2r के, तो 2r जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो सेमी डायमीटर है कोन का वो कितना है 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, जो कि है इफ द सेमी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल। अगर सेमी डायमीटर यानी जो रेडियस है उसे डबल कर दिया जाए, ठीक है, सर्कल का जो सेमी डायमीटर यानी जो रेडियस है उसे डबल कर दिया गया, तब जो एरिया बनेगा न्यू सर्कल का वो कितना टाइम हो जाएगा पिछले सर्कल से, ठीक है। तो ये कितना टाइम हो जाता है, ये 4 टाइम्स हो जाता है। कैसे, देखो, सेमी डायमीटर यानी कि रेडियस है, ठीक है। जो ओरिजिनल एरिया है, जो स्टार्टिंग का एरिया है, ठीक है, जिसको कि हम एरिया 1 मान लेते हैं, वो क्या होगा पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जो न्यू हमारे पास रेडियस है, जो कि हमारे पास इसको जो रेडियस है उसको डबल कर दिया गया है, तो जो न्यू रेडियस है हमारे पास वो क्या है 2r हो जाएगा, ठीक है। तो जो न्यू एरिया है वो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वेयर होता है फॉर्मूला, तो रेडियस की जगह पे 2r लिख देते हैं, उसका स्क्वेयर कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, 2 का स्क्वेयर जो है वो क्या हो जाएगा 4, और r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर। तो उसको सही से अरेंज कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर था, ये 4 पाई आर स्क्वायर है ना। तो 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 टाइम्स होगा, यानी कि 4 गुना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 8 मीटर एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये लेंथ दिया गया है हमें, ये ब्रेड्थ दिया गया है। एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 8 मीटर हमें लेंथ दिया गया है और 2 मीटर ब्रेड्थ दिया गया है। इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज 4 मीटर, और जो स्क्वायर है उसकी साइड 4 मीटर है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपने बताना है, ठीक है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर, तो एरिया की बात हो रही है, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी कि 8 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये।
जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, यानी 4 इंटू 4 कर दोगे, 4 4 सा कितना हो जाता है 16 मीटर स्क्वायर हो गया। तो दोनों का एरिया सेम आएगा, ठीक है। तो द एरिया ऑफ बोथ इज इक्वल जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 28। इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, देन दे हैव सेम, तो उनके पास सेम क्या होगा, तो उनका जो एरिया होता है वो सेम होता है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो बेटा, जो कि है साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल आर ऑलवेज, तो सिमिलर ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो सेम रेशो में होते हैं, ठीक है। तो इन सेम रेशो इसका आंसर हो जाएगा। साइड्स इक्वल होना जरूरी नहीं होता, बट रेशो जो है वो मैटर करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QPR, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा ट्रू है, तो एंगल E सेंटर में है, एंगल P के इक्वल नहीं है, एंगल P के इक्वल होना चाहिए, ये कह रहे Q के इक्वल है, ये गलत है। फिर DF जो है, D और F, ठीक है, तो D और F देखो, जो D और F है वो QR के इक्वल है, बिल्कुल सही है ना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, DE जो है वो PR के इक्वल नहीं है, वो QP के इक्वल होगा। एंगल P जो है वो एंगल Q के इक्वल नहीं है ना, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि हमारे पास, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के, और PQ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, AB जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो जो है वो आपने बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये है A, B और C, ये 8 है, जो P, Q और R है ये 4 है, यहाँ पे PQ जो है वो 4 है, ठीक है। तो क्या सही है, BC जो है वो 4 सेंटीमीटर है, कैसे कह सकते हैं, बता ही नहीं सकते, ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया हुआ हमें, है ना। QR जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ये भी नहीं कह सकते हम, बताया नहीं है, ठीक है। इसके बाद BC और QR, BC और QR जो है वो 1:2 के फॉर्म में है, गलत है ना, ये वाला डबल किया गया है, 8 डबल है ना 4 का, तो ये 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो AC अपॉन PR की अगर हम बात करें, AC अपॉन PR, तो AC जो है वो डबल है, 2 हो जाएगा, तो ये 1 पार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि ना यहाँ पे 4 का डबल किया गया है तो ये 8 हो गया, तो 1 का डबल किया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है वो हमारे पास सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, टू ट्राइंगल्स हैव देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो दो ट्राइंगल हैं, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो इक्वल हैं। व्हाट कंक्लूजन कैन यू मेक, तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे, तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, तो क्या वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। दे आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक है, तो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होना इसका जरूरी नहीं है, क्योंकि साइड जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, बट वो हमेशा सिमिलर होंगे। दे आर ऑलवेज, देखो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। तो AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है, AC 7 सेंटीमीटर है, QR 8 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स जो है उनका सम, ठीक है। ये A है, B है, C है, PQR, ठीक है। तो देखो, ये क्योंकि अब कॉन्ग्रुएंट है तो AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो AB और जो QP या PQ है ना वो भी इक्वल है, तो ये 5 हो जाएगा। फिर AC जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो AC जो है वो किसके इक्वल है, PR के, तो PR जो है वो हमारे पास वो भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। QR 8 दिया गया है, इन्हें प्लस कर लो, तो 8 + 7 जो है 15, 15 + 5 20, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपने बताना है। टू ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो अगर
अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इनके इक्वल हैं तो दो ट्राइंगल जो है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो वो सिमिलर होंगे बट कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट देखो, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं होता। इसके बाद देखो, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो हमेशा सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। रीजन क्या है इसके पीछे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो होते हैं उनकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऑटोमेटिकली जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे और वो सिमिलर होंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 35, इन द गिवन। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, जो कि है हमारे पास कि इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, देन अमंग द फॉलोइंग जो ट्राइंगल ए डी ई है वो किसके सिमिलर होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो ए बी ई है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, यानी कि हमारे पास जो ए ई साइड है वो ए डी के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देती हूँ साथ साथ, ए ई जो है वो ए डी के इक्वल है। इसी तरीके से जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है ना, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके साइड्स हैं वो भी जो है वो इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो ए डी है, ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, क्योंकि ई जो है वो मिड पॉइंट है और यहाँ पे डी मिड पॉइंट है ना। और एंगल ए जो है ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी दोनों में ही जो एंगल ए है वो कॉमन है, तो जो ट्राइंगल ए डी ई है वो किसके सिमिलर हो गया? ट्राइंगल ए बी सी के। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36, जो कि है अगर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, एंगल ए जो है वो 40 डिग्री का है, ठीक है। तो जो एंगल डी है, एक ही जगह पर डी लिखा है ना, तो डी जो है वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 40 डिग्री का। एंगल बी जो है वो 70 डिग्री का है, तो एंगल बी जितना होगा उतना ही एंगल ई होगा, क्योंकि बी की जगह पर ई लिखा गया है, तो वो 70 डिग्री का हो जाएगा। इन्होंने पूछा है एंगल ई का मेजर कितना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 70 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है इफ ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, जो एसी है वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो जो हमारे पास पी आर होगा वो भी 3 सेंटीमीटर है, पहला और तीसरा लिया है, तो यहाँ पे भी पहला और तीसरा डिजिट लेंगे, है ना, तो वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन्होंने वैल्यू पूछी है पी आर की, तो कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो कि है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि है टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर, तो दो सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब होंगे कॉन्ग्रुएंट? जब उनके डायमीटर इक्वल होंगे, जब उनके सेमी डायमीटर यानी जो उनका रेडियस है वो इक्वल होगा, उनके पेरीमीटर इक्वल होंगे, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सारे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू विच रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर, तो कौन से क्राइटेरिया के थ्रू जो है ये सिमिलर है? तो देखो, दो साइड दी गई है हमें और एक एंगल दिया गया है ना, तो एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है वो लागू हुआ है, तो एसएएस पे टिक कर देंगे, ठीक है। तो जो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।